युद्ध में हार के कगार पर खड़े पुतिन ने किसी भी कीमत पर जीत का फैसला ले लिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने एटमी अटैक का कामयाब रिहर्सल पूरा कर लिया है। क्रेमलिन से एक विनाशक खबर लीक हुई है। पुतिन ने एक सीक्रेट ऑपरेशन के आदेश दे दिए हैं। परमाणु मिशन एक्टिवेट कर दिया गया है क्योंकि यूक्रेन जैसे कम ताकतवर देश से हारने का अपमान पुतिन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनका धैर्य अब जवाब दे चुका है और जीत का रास्ता न्यूक्लियर हमला करके ही बनाया जा सकता है। और इसीलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतिम तीर चलाने का प्लान तैयार कर लिया है। क्रेमलिन का ऑपरेशन मे डे शुरू हो चुका है। आपको ये रिपोर्ट देखकर अंदाजा हो जाएगा कि धरती परमाणु विनाश के कितने करीब पहुंच चुकी है। कई महीनों से खो चुकी इसी मुस्कुराहट को वापस लाने की तैयारी में जुट चुके हैं रशियन कमांडर। पुतिन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, रूस यूक्रेन वॉर का नेक्स्ट मूव किस ओर है, इसका बहुत ही क्लियर सिग्नल दुनिया के सामने आ चुका है। पुतिन की ब्रेन मैपिंग कह लीजिए या फिर रूस की वॉर स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता प्लान जाहिर कर रहा है कि क्या होने वाला है। चार दिनों का ये 4 एक्शन बेहद अहम है। रूस से आई लेटेस्ट रिपोर्ट से पता चला है कि पुतिन ने एक बार फिर सरबत मिसाइल का टेस्ट किया है। उससे एक दिन पहले यूक्रेन में न्यूक्लियर बम का डमी वॉरहेड मिला। जॉन स्मिथ थर्मोबैरिक बम से अटैक करके रूस ने साफ कर दिया कि अब संहार और घातक बम के इस्तेमाल से रूस को कोई परहेज नहीं। उससे पहले डूम्सडे प्लेन ने उड़ान भरी और कयामत का संकेत दिया। हथियारों के इस प्रदर्शन के बीच पुतिन ने शुक्रवार को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के साथ एक बैठक की। पुतिन ने इससे पहले 21 फरवरी को सुरक्षा परिषद की बैठक ली थी और यूक्रेन पर अटैक का फैसला लिया गया था। ये पुतिन का 5th स्टेप है जिससे दुनिया को रूस की किसी बड़ी प्लानिंग का संकेत मिला है। पुतिन के 5 स्टेप न्यूक्लियर प्लान सेट। पुतिन का हर स्टेप न्यूक्लियर प्लान से कैसे कनेक्टेड है, कैसे, ये हम आपको बताते हैं। रूस का लेटेस्ट मिशन बेहद सीक्रेट था। पुतिन चाहते थे कि दुनिया को इसकी भनक भी ना लगे, लेकिन रूस की हर हरकत पर नजर रखने वाली एजेंसियों से पुतिन का प्लान आउट हो गया। RS-28 सरबत का टेस्ट, परमाणु अटैक का वेपन परफेक्ट। कहां कब इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन रूस के एक जनरल ने माना है कि हां, पुतिन ने इस मिसाइल का दूसरी बार टेस्ट किया है। शर्मत की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे। दुनिया का कोई रेडार इसे पकड़ नहीं सकता। मिसाइल रोकने में सक्षम एयर डिफेंस दुनिया में नहीं है। 9 मिनट में यह मिसाइल लंदन को तबाह कर सकती है। अमेरिका के तटीय इलाकों में तबाही ला सकती है। रूस की यह मिसाइल हाइपरसोनिक है, लेकिन एक बार में 15 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता इसे बेहद घातक बनाती है। माना जाता है कि पुतिन जब भी न्यूक्लियर हमला करेंगे इसी मिसाइल से करेंगे। यूक्रेन में परमाणु धमाके के बाद अगर अमेरिका, ब्रिटेन या नेटो देश पलटवार करते हैं तो पुतिन की ये मिसाइल उनके लिए चेतावनी होगी। डमी वॉरहेड बरामद, यूक्रेन पर तय आफत।
सरमद की तैनाती नेटो देशों को जवाब देने और वार्निंग के लिए होगी, लेकिन यूक्रेन कैसे चलेगा इसकी तैयारी भी हो चुकी है। शुक्रवार को इसका सबूत भी मिल चुका है। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने अपनी KH-55 टाइप मिसाइल में डमी न्यूक्लियर वॉरहेड को फिक्स किया था। लो एल्टीट्यूड पर उड़ते इस मिसाइल को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया और तबाह कर दिया। अगले ही दिन रूस से सरमद के टेस्ट की खबर आई। जाहिर होता है कि रूस चाहता है कि परमाणु हमले की डेट और टाइमिंग मिस ना हो। सरमद लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, लेकिन यूक्रेन पर परमाणु हमले के लिए इसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए हो सकता है ताकि एयर डिफेंस मिसाइल को रोक ना सके। थर्मोबैरिक बम से ट्रेलर, हमला होगा न्यूक्लियर। डोनेट्स्क इलाके में यूक्रेन की सेना पर थर्मोबैरिक बमों का इस्तेमाल किया गया। इसे न्यूक्लियर बम का ट्रेलर इसलिए माना गया है क्योंकि इसका एक नाम पुअर मैन न्यूक्लियर वेपन भी है। न्यूक्लियर बम की तरह ही ये बेहद ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं और शॉक वेव भी आता है। न्यूक्लियर बम की तरह ही ये आसपास मौजूद हर चीज को जला देता है। बंकर में छिपे इंसानों की भी जान ले लेता है। रूस ने जाहिर कर दिया है कि अब उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हथियार कौन सा है, उसका असर क्या है, तबाही का पैमाना क्या है। रूस का मकसद क्लियर है और वो है किसी भी तरह से विक्ट्री हासिल करना। डूम्सडे प्लेन की उड़ान, सिग्नल ऑफ न्यूक्लियर प्लान। रूस ने खुद को हर मोर्चे पर तैयार कर लिया है। संकेत आसमान से भी मिला है। रूस का विमान बेहद खास है। इसे डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। पुतिन इस विमान से न्यूक्लियर अटैक की तबाही देख भी सकते हैं और इसी प्लेन में रहकर जमीन पर परमाणु अटैक का ऑर्डर भी दे सकते हैं। 17 नवंबर को रूस के IL-80 डूम्सडे प्लेन ने उड़ान भरी थी। इस उड़ान में यह सुनिश्चित किया गया कि IL-80 समंदर में रूस की सभी सबमरीन से सटीक कम्युनिकेशन कनेक्शन साध पा रहा है। नवंबर को इस विमान से उड़ान और न्यूक्लियर अटैक की प्रैक्टिस ने भी जाहिर कर दिया कि यूक्रेन में अब धमाका नजदीक है। अब अहम सवाल यह है कि आखिर पुतिन अब न्यूक्लियर अटैक के लिए मजबूर क्यों हो गए हैं। पहली वजह, यूक्रेन की सेना रशियन फौज पर हावी है। दूसरी वजह, डॉनबास में यूक्रेन की सेना कब्जा कर सकती है। तीसरी वजह, ब्लैक सी में किनबर्न स्पिट पर यूक्रेन का कब्जा। चौथी वजह, यूक्रेन का क्रीमिया पर कब्जा करने का मिशन। पांचवी वजह, यूक्रेन से हार रूस के लिए अस्तित्व का सवाल। यूक्रेन की सेना लगातार हावी है। रूस ने जहां जहां कब्जा किया था, यूक्रेन की सेना वहां से रूसी फौज को खदेड़ रही है। ब्लैक सी में किनबर्न स्पिट पर यूक्रेन ने दोबारा कब्जा कर लिया है, जहां जून में रूस के सैनिकों ने कब्जा जमाया था। ये खबर रूस के लिए हार का एक नया सेंटर है। किनबर्न स्पिट नीपर नदी के मुहाने पर है। ये खेरसोन के ठीक दक्षिण में है। खेरसोन में यूक्रेन के सैनिकों के दोबारा कब्जे के बाद अब रशियन फौज के लिए किनबर्न स्पिट में टिके रहना बेहद मुश्किल था। यूक्रेन रशियन सेना को लगातार शॉक दे रहा है। यूक्रेन ने एक बार फिर अपने मरीन ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस के एक ऑयल डिपो को उड़ा दिया। यूक्रेन ने यह हमला नोवरोसिस्क में किया। स्ट्रैटेजिकली रूस का ऑयल डिपो बेहद अहम था। नोवरोसिस्क रूस के ब्लैक सी के तट पर एक बड़ा नौसैनिक अड्डा और तेल टर्मिनल है। यूक्रेन के ऐसे हमलों का जवाब रूस मिसाइलें दाग कर दे रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की प्लानिंग हो या फिर न्यूक्लियर अटैक की प्लानिंग, यूक्रेन का हौसला कायम है और यूक्रेन की हिम्मत और जज्बे ने ही पुतिन को न्यूक्लियर अटैक के लिए मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।